सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती है सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। तो आज भारत अपनी आजादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और पूरा देश अमृत महोत्सव के रंग में डूबा हुआ है। ऐसे में भारत की तीनों सेनाएं भी आजादी के इस पर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर थल सेना, वायु सेना और नौसेना का जोश हाई है। आईटीबीपी के जवानों ने जहां दुर्गम सीमाओं पर तिरंगा फहराया, तो वहीं नौसैनिकों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारतीय युद्धपोतों पर तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया और वायुसेना के वायुवीरों ने बेहद अलग अंदाज में जश्न आजादी को अंजाम दिया। भारत देश हमारा प्रणाम। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। 18,800 फीट की ऊंचाई, बदन पर देशभक्ति वाली वर्दी, हाथ में राष्ट्र प्रेम का तिरंगा और दिल में राष्ट्र रक्षा का महासंकल्प। आजादी की ये दीवानगी शायद ही इससे पहले कहीं देखी गई हो। भारत के शान तिरंगा को मेजर क्षितिज मैस्टन ने हेलीकॉप्टर से जंप करके हवा में लहरा दिया। ये देशभक्ति की अनूठी मिसाल है। ये तस्वीरें देशभक्ति के जज्बे से लबरेज सिक्किम में तैनात आईटीबीपी के जवानों की है। आईटीबीपी के हीन वीरों ने आज सुबह 7 बजे पर्वत की इन 75 चोटियों पर चढ़कर एक साथ भारतीय तिरंगा फहराने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया। आईटीबीपी ने तय किया था कि भारत चीन सीमा पर अपनी 75 सीमा चौकियों के पास 75 चोटियों पर एक साथ तिरंगा फहराया जाएगा। इनमें से 33 चोटियां लद्दाख में हैं, 16 चोटियां उत्तराखंड में हैं, 11 चोटियां सिक्किम में, 10 चोटियां हिमाचल प्रदेश में और 5 चोटियां अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हैं। सिक्किम में सबसे बड़ी चोटी 18,800 फीट ऊंची है। यहाँ भी हीमवीरों ने तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाया, जो अपने आप में अनूठा है। सिक्किम ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आईटीबीपी के जवानों ने कई चोटियों पर तिरंगा लहराकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। कुदरत के कहर से बेखौफ इन जवानों ने देश के दुश्मनों को अपने जब्बे से लोहा मानने के लिए मजबूर किया। देशभक्ति के रंग में रंगे इन जवानों का जोश और जज्बा इतना हाई है कि सरहदों पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने पैंगोंग त्सो के तट पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। इस दौरान जवानों का जोश देखते ही बन रहा था। जवानों ने तिरंगे को सलामी दी और पैंगोंग त्सो नदी का तट भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। आईटीबीपी के जवानों की ये हुंकार दुश्मनों के कानों तक जा पहुंची। देश के प्रहरियों का यही जज्बा हमें और आपको महफूज रखता है। देशभक्ति के जज्बे की अद्भुत मिसाल है ये तस्वीर। जब दिल में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना हो तो कठिनाइयां भी कदम चूमने लगती हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए कठिन रास्ते तय करते हुए बांदीपुरा के माउंट हरमुख जा पहुंचे, जहां हाड़ कपा देने वाली बर्फ ही बर्फ है। लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने यहां तिरंगे को फहराकर देश का मान बढ़ाया।
भारत आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उत्सव पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आईएनएस तबर के लिए यह गौरवपूर्ण पल है कि हम हमारे समुद्री पड़ोसी देश कीनिया के साथ इस ऐतिहासिक पल को मना रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मिशन तैनात हमारे युद्धपोत 6 महाद्वीपों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। मिशन तैनाती के दौरान हमारे युद्धपोत को मोम्बासा में पड़ाव करने और आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव में भाग लेने का अवसर मिला। अभी तक आपने सरहद की सुरक्षा में तैनात जवानों के जश्न आजादी की तस्वीरें देखी। अब आपको देश की समुद्री सीमा की सुरक्षा में तैनात राष्ट्रीय प्रहरियों के जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं। नौसेना ने अलग अलग 6 महाद्वीपों पर मिशन के लिए तैनात युद्धपोतों पर स्वतंत्रता दिवस मनाने की योजना बनाई है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस तबर पर सवार भारतीय नौसेना के जवानों ने केनिया के मोम्बासा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आईएनएस तरंगिनी पर तैनात भारतीय नौसेना के जवान इस वक्त यूरोप की यात्रा पर हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद लंदन में राष्ट्रमंडल स्मारक द्वार पर 2 विश्व युद्धों के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। जमीन पर जमे सीमा के प्रहरियों और समुद्री सीमा की रक्षा में डटे 9 सैनिकों के जश्न आजादी की तस्वीरें आपने देखी। अब जरा हवा में परवाज भरकर देश की सुरक्षा करने वाले वायु वीरों के जश्न की तस्वीरें भी देख लीजिए। भारतीय वायुसेना ने आजादी के रंग में रंगी अलग अलग तस्वीरों को ट्वीट किया है, जिसमें भारतीय वायुसेना के जवानों ने देश की अलग अलग जगहों पर तिरंगा फहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब देश आजादी के जश्न में डूबा हो तो दुश्मन अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, लेकिन आजादी के इस जश्न पर दुश्मन की नापाक नजरें ना पड़े, इसके लिए भारतीय सेना सरहद पर सतर्क है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले भारतीय सेना ने अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास ट्रेनिंग के जरिए अपनी तैयारियों को परखा। जम्मू के अखनूर सेक्टर में सेना की तैयारियों का गुड न्यूज टुडे की टीम ने जायजा लिया। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुश्मनों के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना की निगाहें हर वक्त हिंदुस्तान की सरहद पर जमी रहती हैं। हिंदुस्तान के जाबाजों की ये तैयारी पाकिस्तान की उस सेना के खिलाफ है जिन्हें 1965 और 1971 की जंग में भारत के रणबांकुरों ने कड़ी शिकस्त दी थी। ये तैयारी है पाकिस्तान परस्त उन आतंकियों के खिलाफ जो सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश करते हैं। माना जा रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर फायदा उठाकर पाकिस्तानी घुसपैठिए और आतंकी भारतीय इलाकों में घुसपैठ की साजिश रच सकते हैं। लिहाजा सेना हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के करीब एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड का आधुनिकीकरण किया है ताकि किसी भी हालात से निपटा जा सके और देश के दुश्मनों को मिट्टी में मिलाकर उनके आकाओं को कड़ा संदेश दिया जा सके। पाकिस्तान से सटे सरहदी इलाकों में हिंदुस्तान की फौज की कैसी है तैयारी? पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए किस तरह सेना मुस्तैद है?
ये जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर पहुंची, जहां नियंत्रण रेखा के पास सेना के जवानों ने दुश्मनों की हर हरकत से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी कर रखी है। देश के दुश्मनों को रौंदने के लिए भारतीय सेना जबरदस्त युद्धाभ्यास में जुटी है। जल, जमीन और जंगल में T-72 युद्धक टैंकों और फॉरवर्ड एरिया में इस्तेमाल किए जाने वाले BMP टैंकों के साथ अपनी तैयारियों को हिंदुस्तान की सेना परख रही है। इस समय हम मौजूद हैं भारतीय सेना के युद्ध अभ्यास शिविर में, जो कि यहाँ अखनूर में स्थित है। और इस समय मैं एक टैंक के अंदर हूँ, BMP टैंक कहा जाता है इसे। और ये 5 मीटर अगर पानी गहरा हो तो उसमें भी ये ऑपरेट कर सकता है, ये क्षमता है इस टैंक में। तो यहाँ पर लगातार युद्ध अभ्यास चल रहा है, क्योंकि दुश्मन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारतीय सेना के शूरवीर लगातार यहाँ पर टैंक चलाने का प्रशिक्षण करते हैं। और कभी भी दुश्मन अगर कोई दुस्साहस करता है तो टैंक को भी सेवा में लिया जाता है, ताकि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ये जो इलाका है अखनूर सेक्टर का, काफी संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण इलाका है। अगर हम देखें युद्ध इतिहास की तरफ तो 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, यहाँ पर भीषण लड़ाई देखी गई थी। इसीलिए लगातार यहाँ पर बैटल रेडी रहना पड़ता है। T-72 टैंक 1970 के दशक में भारतीय सेना का हिस्सा बना था। T-72 टैंक को भारत में अजेय कहा जाता है। जल हो या जमीन, T-72 टैंक का कोई तोड़ नहीं। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दुश्मनों के कैंप में कहर मचाने की क्षमता रखता है। ये टैंक एक बार में 500 किलोमीटर की रेंज तक सफर कर सकता है। यही नहीं, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों का इस टैंक पर कोई असर नहीं होता। लेकिन इसके आधुनिक विस्फोटक और 125 mm की गन से निकली गोली दुश्मनों पर मौत बरसा देती है। इसलिए चीन हो या पाकिस्तान, हिंदुस्तान के T-72 टैंक का नाम सुनते ही सिहर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हिंदुस्तान का ये टैंक दुश्मनों के गुरूर को तोड़ने वाला है। LOC के करीब होने से अखनूर सेक्टर का रणनीतिक महत्व है। जम्मू से महज 28 किलोमीटर दूर अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हमेशा घुसपैठ की कोशिशें की जाती रही हैं। लिहाजा भारतीय सेना हमेशा देश के दुश्मनों को लेकर सतर्क रहती है। अखनूर सेक्टर में टैंक के अलावा तमाम अत्याधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास में हिंदुस्तानी फौज आधुनिक हथियार, उपकरण और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही है, जिससे जवानों को वॉरफेयर में अपग्रेड किया जा सके। We have inducted a number of high technology and modern equipment in the recent years. Not only that, we have also ensured that the existing equipment has made significant upgrades and is of a very high order of warfighting capability as on date. भारतीय सेना के जवान सरहद की रखवाली के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं और हर उस खतरे को भांप लेते हैं जो आहट को भी छिपाकर हिंदुस्तान की धरती में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक हिंदुस्तान की फौज ने ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार किया है जिसे दुश्मन भेद नहीं सकता। भारतीय सेना इस सुरक्षा चक्र को लगातार मजबूत करती जा रही है। पिछले कुछ सालों से भारतीय सेना हथियारों के मामले में और आत्मनिर्भर हुई है। हिंदुस्तानी फौज ने अब विदेशी हथियारों की जगह मेड इन इंडिया हथियारों और रक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। Use of artificial intelligence and virtual reality, a part of which was demonstrated to you all today during your visit. Be it quantum technology, big data analysis, in-house messaging solutions, induction of indigenous specialized vehicles like mine-proof vehicles, artillery guns, swarm drones, etc. You all are aware of it. You also saw
the capability today, which was demonstrated to you, of the ultra long-range surveillance equipment Razak, which we are aware that at 18 kilometers a single human being can be detected. You also saw the recently inducted all-terrain vehicles and how they are being utilized. You also saw latest weapons like the Sako sniper rifle and the Negev LMG. हथियारों के इस्तेमाल के साथ साथ विषम भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करने में भी ये जवान सक्षम हैं। ऐसी ट्रेनिंग के जरिए जवानों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रखा जाता है, ताकि दुश्मन के हमले का मुस्तैदी से जवाब दिया जा सके। हिंदुस्तानी फौज का ये सैन्य अभ्यास इस बात का सबूत है कि देश के रणबांकुरे एलओसी पर पूरी मुस्तैदी से दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस जश्न में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए सरहदों पर जवान मुस्तैद हैं। दुश्मनों पर नजर रखने के लिए जम्मू कश्मीर में सरहदों पर चौकसी बढ़ा दी गई और देश के रणबांकुरों की ये मुस्तैदी बता रही है कि दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। यहाँ कदम कदम पर खतरा, लेकिन जवानों की निगाहें बेहद चौकस। हिंद की सरजमी को महफूज रखने का जज्बा, मातृभूमि की सेवा करने के लिए रणबांकुरों का जोश हाई है। देश आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न अमन और चैन के साथ मनाए, इसके लिए हिंदुस्तान की सरहद पर कड़ी चौकसी है। समूचा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसको लेकर पूरे राष्ट्र में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो छावनी में तब्दील हो गया है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में और मेरे पीछे जो है आप ये कांटेदार तार देख रहे हैं, ये नियंत्रण रेखा है और यहां पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भारतीय सेना की एक पेट्रोलिंग पार्टी है जो कि इस समय बिल्कुल ये जो कांटेदार तार है इसके साथ इस समय बिल्कुल यहां पर पेट्रोलिंग कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि दुश्मन कोई दुस्साहस ना करे। जब भी दुश्मन ने कोई दुस्साहस किया है तो हमारे भारतीय सेना के शूरवीरों ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। देश के अमन चैन को बिगाड़ने के लिए दुश्मन लाख साजिशें रच ले, लेकिन ये जवान हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। इन चौकस निगाहों में देश की सुरक्षा की वो रोशनी है जिसकी वजह से जश्न आजादी पर कोई आंच नहीं आ सकती। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तान और आतंकवादी किसी बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है, लेकिन भारतीय सेना यहां पर नियंत्रण रेखा पर और साथ ही में सीमा सुरक्षा बल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकस है और चौकसी बढ़ा दी गई है और किसी भी हरकत पर नजर रखी जा रही है। हर चुनौती से निपटने के लिए देश के ये जवान तैयार हैं। इनके पास अत्याधुनिक उपकरण और घातक हथियार हैं, जिनसे दुश्मन की सेना न सिर्फ डरती है बल्कि इनसे लोहा लेने से कतराती भी है। पेट्रोलिंग पार्टी है, इनके पास अत्याधुनिक हथियार है, सिग राइफल्स जो कि हाल ही में भारतीय सेना को मुहैया करवाई गई है। अब हम देख सकते हैं कि नियंत्रण रेखा पर जो भी भारतीय सेना के सैनिक तैनात हैं उनको ये हथियार मुहैया करवाए गए हैं। साथ ही हेलमेट माउंटेड डिवाइसेस भी हैं जिससे कोई भी हरकत यहां आसपास होती है उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो हर प्रकार से यहां पर जो है अत्याधुनिक हथियार मुहैया करवाए गए हैं और उपकरण जो है मुहैया करवाए गए हैं ताकि दुश्मन की हरकत पर यहां नजर रखी जा सके। दुश्मन चाहे आसमान से साजिश रचे या फिर जमीन पर, ये जवान हर खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार हैं। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, ये जवान हर वक्त सीमा की सुरक्षा में मुस्तैद हैं।
इन्हें खुद से ज्यादा अपने वतन की फिक्र है। इन्होंने अपनी खुशियों से ज्यादा देश की हिफाजत को आगे रखा है और जवानों के इसी जज्बे के दम पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है, खुशी से मना रहा है, तो वो इन जांबाजों के कारण, ये जांबाज जो है बलिदान देते हैं अपनी खुशी का, परिवारों से दूर, हजारों किलोमीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर यहां पर ये सीमा पर तैनात है और त्योहार आते हैं जाते हैं, लेकिन इनके लिए जो सबसे बड़ा काम है वो राष्ट्र की सुरक्षा, हमारे सीमाओं की सुरक्षा करना है। और जब भी दुश्मन कोई दुस्साहस करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है और तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, नियंत्रण रेखा, अखनूर सेक्टर, जम्मू कश्मीर। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।